हनुमाना का चुप सादर बलवाना पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक भी। राजद के नेताओं का जो मानसिक दोष के शिकार हो गए हैं, वोट की राजनीति के लिए सामाजिक विद्वेष फैला रहे हैं, आपसी भाईचारा को खंडित कर रहे हैं, उनके दिमाग का शुद्धिकरण करने के लिए हम लोग सब रामायण का पाठ कर रहे हैं। ये आपस में बैर कराना चाहते हैं, समाज को लड़ाना चाहते हैं। हम जो है ये रामचरितमानस का पाठ करके संदेश देना चाहते हैं कि जिससे उनका दिमागी दोष शुद्ध हो और राम उनका भी कल्याण करे। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जिस तरीके से रामचरितमानस को नफरत फैलाने का ग्रंथ बताया था और अब इसको लेकर खूब विरोध हुआ, कहीं ना कहीं अब इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है रामायण का पाठ कर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है। देखिए, तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो रामायण का पाठ कर रहे हैं, रामायण के सुंदरकांड का पाठ जो है वो किया जा रहा है। और जो जिस तरीके से बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामायण के कई छंद को लेकर खूब विरोध जताया था और कहा था कि ये जो है नफरत फैलाते हैं, रामचरितमानस जो है नफरत फैलाने का ग्रंथ है। और उसके बाद जो है सियासत खूब हुई, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है। और आज बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो रामायण के सुंदरकांड का पाठ पटना के एक मंदिर में कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से तमाम जो नेता हैं वो पाठ करने की जो कवायद है वो शुरू कर चुके हैं। हम आपको रामायण के कुछ छंद तुलसीदास क्या संदेश देने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं? रामचरितमानस को लेकर के जो उन्होंने जो दिया है वो बहुत ही निंदनीय है। रामचरितमानस पूरा मानव समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए एक शिक्षा देता है और उसकी घोर निंदा करते हैं जो रामचरितमानस के विरोध में बोला है। देखिए, बीजेपी के तमाम नेता हैं वो कहीं ना कहीं घोर निंदा कर रहे हैं इस रामायण पाठ की। और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो इसको लेकर ज़बरदस्त विरोध जो है वो कहीं ना कहीं किया जा रहा है। और सीधे तौर पर एक संदेश जो है वो बिहार के शिक्षा मंत्री को देने की कोशिश की जा रही है कि रामायण जो है वो नफरत फैलाने वाला ग्रंथ नहीं है। ये सीधी तस्वीर है पटना के एक मंदिर की, जहां जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो रामायण का पाठ कर एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि रामायण जो है वो नफरत फैलाने वाला ग्रंथ नहीं है। और सीधे तौर पर जो तमाम नेता हैं वो पूरे नियम से जो रामायण का पाठ है वो कर रहे हैं, रामायण के सुंदरकांड का पाठ यहाँ पर। राजद के नेताओं का जो मानसिक दोष के शिकार हो गए हैं, वोट की राजनीति के लिए सामाजिक विद्वेष फैला रहे हैं, आपसी भाईचारा को खंडित कर रहे हैं, उनके दिमाग का शुद्धिकरण करने के लिए हम लोग सब रामायण का पाठ कर रहे हैं, जिससे उनके सामाजिक विद्वेष के भाव को समाप्त हो, राम सबका कल्याण करे। हमारे पूर्वजों ने, हमारे हिंदुओं के पूर्वजों ने इस सांस्कृतिक धरोहर को, इस हमारे धर्म ग्रंथ को बचाने के लिए कितने त्याग दिए हैं, तपस्या किए हैं। ये सब को राजद के द्वारा खंडित किया जा रहा है सिर्फ वोट की राजनीति के लिए। ये आपस में बैर कराना चाहते हैं, समाज को लड़ाना चाहते हैं। हम जो है ये रामचरितमानस का पाठ करके संदेश देना चाहते हैं कि जिससे उनका दिमागी दोष शुद्ध हो और राम उनका भी कल्याण करे। राम इस समाज के धरोहर हैं, सभी के लिए रामायण हमारा धरोहर है, एक आदर्श है, एक सिद्धांत है। और इस सिद्धांत को जो खंडित करेगा उसका राम जो है उनके बुद्धि को ठीक करे। बिहार में और पूरे देश में रामचरितमानस को लेकर राजनीति हुई है, उस पर ये बिहार के शिक्षा मंत्री को भारतीय जनता पार्टी द्वारा बड़ा संदेश देने की कोशिश है। सहयोगी अमित के साथ विशाल भारद्वाज, SG न्यूज़ पटना। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।